नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी एक पुरानी भूतिया हवेली की है। तो ज्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी राह थी, जिसे लोग भूल भुलैया पथ कहते थे। यह रास्ता हमेशा रात में अजीबोगरीब आवाजों और सायों से भरा रहता था। कहते थे कि इस राह के अंत में एक पुरानी भूतिया हवेली थी, जहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात राहुल और उसके दोस्त प्रिया, समीर और अंशु ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। चांद की हल्की रोशनी में वे उस अंधेरी राह पर बढ़ने लगे। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज उनके डर को और बढ़ा रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से लाल रोशनी झांक रही थी। समीर ने कहा, क्या यह सही फैसला है? राहुल ने जवाब दिया, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर अजीब ठंड थी। जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम में कदम रखा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया चीख पड़ी और अंशु के हाथ से टॉर्च गिर गई। तभी एक पुरानी घड़ी से अजीब सी ध्वनि आई। ऐसा लगा जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखी। उस पर एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें सचमुच चमक रही थी। अचानक पेंटिंग से एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डर के मारे वे सब पीछे हट गए। तभी पेंटिंग से एक धुंधली आकृति निकली। वह महिला की आत्मा थी। उसने कहा, इस हवेली में छुपा एक गहरा राज है। मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी हत्या का सच आज तक दफन है। इसे खोजने का काम अब तुम्हारा है। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में छुपी हुई एक पुरानी डायरी ढूंढी। उसमें हवेली के पिछले मालिक की हत्या की कहानी थी। जैसे ही उन्होंने सच को उजागर किया, आत्मा शांत हो गई और हवेली की रहस्यमय ताकत खत्म हो गई। अगले दिन उन्होंने गांव लौटकर यह किस्सा सुनाया। हवेली अब सुरक्षित थी, लेकिन वह रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बन गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर स्टोरीज।